नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। नीति आयोग की मीटिंग में सीएम हेमंत सोरेन की मांग, जनसंख्या के आधार पर हो आरक्षण, 8वीं अनुसूची में हो बदलाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में शनिवार को हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में झारखंड की 3 भाषाओं कुडुख, हो और मुंडारी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि इससे आदिवासी व मूलवासी बच्चों को उनकी ही भाषा में शिक्षा मिल सकेगी। राज्य सरकार आदिम जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति की भाषा के विकास के लिए एकेडमी भी स्थापित करने जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एसटी, एससी और ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने की मांग की है। सीएम हेमंत ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। झारखंड की नियुक्तियों में आरक्षण बढ़ाने के लिए विधेयक पास कर राज्यपाल को भेजा, लेकिन उन्होंने उसे कुछ आपत्तियों के साथ वापस कर दिया। सरकार पुनः उन आपत्तियों को दूर कर विधेयक पास करने की कार्रवाई कर रही है, परंतु नीति आयोग एवं प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वे इन समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने की दिशा में विचार करें। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मनमुटाव के कारण रिम्स निदेशक दे सकते हैं इस्तीफा। रिम्स निदेशक पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद रिम्स छोड़कर जाने का मन बना रहे हैं। ऐसी चर्चा जोरों पर है। कयास लगाया जा रहा है कि डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि निर्देशक ने नहीं की है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले कुछ महीनों से निर्देशक व स्वास्थ्य मंत्री के बीच खींचतान चल रही है। निर्देशक पिछले 1 साल में 5 महीनों से ज्यादा छुट्टी में रहे। 4 माह पहले वे 1 माह की लंबी छुट्टी पर भी गए थे। पिछली बार जब उनसे छुट्टी के मामले में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था कि वे एम्स के भी सदस्य हैं, इंटरव्यू के लिए गए थे। उसी दौरान निर्देशक की छुट्टी की खबर स्वास्थ्य मंत्री को मिलते हैं उन्होंने भी पत्र लिखकर निर्देशक को फटकार लगाई थी। साथ ही निर्देशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के बिना औपचारिक स्वीकृति के अवकाश लेने पर अगले आदेश तक वेतन पर रोक लगा दी थी। हज यात्रियों का जत्था 29 और 30 मई को रांची से कोलकाता होगा रवाना। राजधानी से हज यात्रियों का जत्था 29 व 30 मई को हटिया कोलकाता क्रिया योग ट्रेन से कोलकाता रवाना होगा। वहां पहुंचकर यात्री सीधे हज हाउस में जाएंगे, जहां उनके ठहरने का इंतजाम किया गया है। यात्रियों को राज्य हज कमेटी के कार्यालय में रिपोर्टिंग करनी है। यहां कागजी प्रक्रिया कर उन्हें टिकट दिया जाएगा। रिसालदार बाबा दरगाह कमेटी के 3 सदस्य भी हज पर जा रहे हैं। इनमें मजबूर हबीबी, गुलाम खाजा व मुजीबुल हक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास राजदंड को भी स्थापित किया। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन के दूसरे चरण में पीएम मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय को गर्व हो रहा। उन्होंने कहा कि इस भवन में विरासत के साथ वास्तुकला कौशल समाया हुआ है। इसमें संस्कृति के साथ संविधान के स्वर भी मौजूद हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। बिहार झारखंड में 17,000 सिम रद्द, ग्राहकों ने ले रखे थे 9 से अधिक कनेक्शन। बिहार और झारखंड में 9 से अधिक कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों के 21,800 सिम कार्ड में से अब तक कुल 17,000 को अप्रैल और मई में निष्कासित कर दिया गया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। दूरसंचार विभाग ने 21,800 कनेक्शन में से लगभग 17,000 ऐसे मोबाइल नंबरों को निष्कासित कर दिया है। डीओटी के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार एक ग्राहक भारत में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से अधिकतम कुल 9 मोबाइल कनेक्शन प्राप्त कर सकता है। जम्मू कश्मीर, असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में ग्राहकों के लिए यह सीमा 6 है। चैन छिनताई गिरोह को पुलिस ने 2.5 किलोमीटर खदेड़ कर पकड़ा तो एक स्नेचर गिरोह ने निगल ली चैन, रिम्स में भर्ती। राजधानी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पुलिस ने एक चैन स्नेचर को पकड़ा। पुलिस चैन बरामद करती उससे पहले बदमाश ने चैन निगल ली। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी रांची में चैन स्नेचिंग की बढ़ती घटनाओं ने
पुलिस की नाक में दम कर दिया है। हर दूसरे दिन कहीं न कहीं राह चलते चेन छीने जाने के मामले सामने आ रहे हैं। दो शनिचरों ने शनिवार को जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के सैटेलाइट चौक के समीप एक महिला को निशाना बनाते हुए गले से सोने की चेन झपट ली, लेकिन पीसीआर की सतर्कता ने दोनों शनिचरों हिंदपीढ़ी निवासी सलमान मलिक उर्फ छोटू और अनजान जफर उर्फ लल्ला को दबोच लिया है। इससे पहले कि पुलिस शनिचरों के पास से चेन बरामद कर दी, एक उचक्के ने चेन अपने मुंह में डालकर निगल ली। चेन निगलने वाले सलमान को पुलिस इलाज के लिए रिम्स लेकर पहुंची। बदमाश का एक्सरे कराने पर चेन उसकी भोजन नली में फंसी हुई दिख रही है। नए संसद भवन उद्घाटन का कांग्रेस ने किया विरोध, कहा राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया, नहीं चलेगा अड़ियल रवैया। एक तरफ देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बिरसा चौक के एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करवाया। धरना प्रदर्शन की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने की है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि आज पूरे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है, लेकिन आज हम भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के नीचे सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथों उद्घाटन करवाना तो दूर की बात है, कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति को नहीं शामिल किया गया। इसी बात का विरोध विपक्ष जता रही है। आंधी पानी के बाद अब फिर परेशानी, आज से गर्मी बढ़ने के आसार। राजधानी रांची समेत झारखंड में रविवार से गर्मी बढ़ सकती है। आसमान में छाए बादल अब छटने और गर्म हवा का रुख भी झारखंड की ओर होगा। 30 और 31 मई को हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन 1 जून से गर्मी बढ़ेगी। राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की बीपी नहीं हो रही नियंत्रित, मेडिकल बोर्ड का हो सकता है गठन। रिम्स में भर्ती निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं हो रहा है। दवा देने के बाद भी ब्लड प्रेशर 180-110 तक पहुंच जा रहा है, जो सामान्य से काफी अधिक है। इससे पूजा सिंघल को सिर में दर्द और चक्कर की समस्या लगातार रह रही है। ब्लड प्रेशर का स्तर ज्यादा होने के कारण हार्ट रेट भी बढ़ा आ रहा। ऐसे में डॉक्टर मेडिकल बोर्ड गठित कर डॉक्टरों की सलाह लेने पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल कार्डियोलॉजी और मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह ली जा रही है। अवैध मायका खदान में चाल धसी, 2 के दबे होने की आशंका। कोडरमा व बिहार की सीमा पर स्थित गम्हरिया जंगल में संचालित अवैध मायका खदान में खनन के दौरान चाल धंस गई। इसमें तीसरी प्रखंड के लोकई के 76 मार्ग निवासी 28 वर्षीय राजकुमार टुड्डू, 27 वर्षीय सोमो हांसदा के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इधर दोनों मजदूर के दबे होने की खबर गांव पहुंचते ही मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों मजदूरों को खदान से बाहर नहीं निकाला जा सका है। घटना के बाद खदान संचालक फरार हो गया। मामला कोडरमा जिला का है। जो सीएम लोगों को बिजली पानी नहीं दे सकता, उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। भाजपा नेताओं ने शनिवार को एक स्वर में कहा, जो मुख्यमंत्री लोगों को बिजली पानी नहीं दे सकता, उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। राजधानी रांची में बिजली की घोर किल्लत है। प्रचंड गर्मी में ना बिजली मिल रही, ना ही पीने का पानी उपलब्ध है। आम नागरिक बेहाल है। महानगर भाजपा अध्यक्ष के गुप्ता के नेतृत्व में शनिवार को जिला स्कूल मैदान से कचहरी चौक तक त्राहिमाम यात्रा निकाली गई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढिबरी, डेगची, घड़ा और मोमबत्ती लेकर प्रदर्शन किया। नेताओं ने आरोप लगाया है कि नगर निगम चुनाव को लटकाना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोची समझी चाल है। पेंशन के लिए दर दर भटक रहे बुजुर्ग को अब मिलेगी 9 माह की बकाया राशि। सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिए गए बोकारो जिला स्थित कसमार प्रखंड के बगदा निवासी वयोवृद्ध खेदन घासी की बकाया वृद्धा पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग बोकारो के सहायक निदेशक पीयूष ने शनिवार को बताया कि इस मामले को री-इंस्टेंट कर दिया गया है। खेदान घासी को 9 महीने में बकाया पेंशन का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। रांची रिम्स से अक्सर कैदी फरार हो जाते हैं, फिर भी नहीं चेते। खुले रह रहे कैदी वार्ड के गेट। रिम्स से कैदी फरार हो जाते हैं क्योंकि कैदी वार्ड में तैनात बल लापरवाह हो चुका है। पिछले 3 सालों में 6 कैदी फरार हो चुके हैं। शनिवार को रिम्स के कैदी वार्ड में बड़ी लापरवाही देखने को मिली।
कैदी वार्ड का मुख्य ग्रिल गेट पूरी तरह खुला था। मुख्य द्वार के अंदर सीधे में 2 गेट है, वे भी खुले थे। वहीं 2 ग्रिल गेट के अंदर कैदी रहते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर वहां कोई भी सिपाही या रिम्स का होमगार्ड मौजूद नहीं था। ऐसे में मौका पाते ही कैदी फरार हो जाते हैं। मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले अंतिम बार एक कैदी उसी वार्ड के बाथरूम के ग्रिल की पाइप काटकर वहां से भाग गया था, जिसके बाद अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ा दी थी। झारखंड का मानव तस्कर गुड़गांव से गिरफ्तार 2 बच्चियों को ले जा रहा था दिल्ली। तबीयत बिगड़ी तो एक को छोड़ भागा। झारखंड देश के उन राज्यों में शुमार है जहां सबसे ज्यादा मानव तस्करी होती है। हर साल कई मानव तस्कर पकड़े जाते हैं, लेकिन मानव तस्करी नहीं रुक रही। झारखंड का एक और मानव तस्कर को हरियाणा के गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया है। उस पर आरोप है कि पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर स्थित गंगदा पंचायत के दुइया गांव से 2 बच्चियों को बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाया जा रहा था। इसी दौरान एक बच्ची की तबीयत बिगड़ गई तो उसे स्टेशन पर ही छोड़कर वह फरार हो गया। दूसरी बच्ची अब भी लापता है। जेल से ही फोन कर गैंगस्टर अमन साहू कंपनी के अफसर से मांगे थे 5 करोड़ रुपए। रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद रहने के बाद भी गैंगस्टर और अपराधी खुलेआम रंगदारी मांगते हैं। रांची पुलिस के प्रारंभिक जांच में इसकी पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह पुष्टि हुई है कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद रहने के दौरान गैंगस्टर अमन साहू, अमन सिंह, सुजीत सिन्हा व अन्य अपराधी रंगदारी वसूलने, धमकी देने, जेल मैनुअल का उल्लंघन व अन्य अवैध कार्यों के लिए अवैध तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल करते थे। रांची पुलिस का मानना है कि केंद्रीय कारा के अंदर इतनी अधिक संख्या में अवैध तरीके से मोबाइल, हैंडसेट और सिम का प्रयोग बिना कारा कर्मियों की संलिप्तता से संभव नहीं है। इन अपराधियों का आतंक ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ खुलकर सामने नहीं आता। 9 जुलाई को होगी झारखंड कंबाइंड परीक्षा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया 29 मई से हो रहा शुरू। झारखंड कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड 9 जुलाई को झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन लेगा। राज्य के सरकारी और प्राइवेट वैसे संस्थान जहां एग्रीकल्चर और इससे संबंधित विषयों की पढ़ाई होती है, वहां एडमिशन के लिए यह इंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 29 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा। एप्लीकेशन झारखंड कंबाइंड की वेबसाइट पर जाकर सबमिट करना होगा। झारखंड में शराब के लिए होलोग्राम छापने वाली कंपनी को हटाया जाएगा। विभाग ने कई बार दिया था आदेश। झारखंड सरकार होलोग्राम छापने वाली कंपनी प्रिज्म होलोग्राफिक एंड फिल्म सिक्योरिटीज प्रणाली से काम छीनने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में उक्त कंपनी के फंसे होने की वजह सरकार के स्तर से यह कदम उठाया जा रहा है। झारखंड सरकार ने इस कंपनी को 5 साल तक के लिए शराब की बोतलों पर लगाया जाने वाला होलोग्राम छापने का काम दिया था। नई शराब नीति के तहत राज्य में शराब का कारोबार मई 2022 से शुरू हुआ था। प्रदीप वर्मा ने साधा निशाना, कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा बदलता और विकसित होता भारत। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी प्रदीप वर्मा ने शनिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस को बदलता और विकसित होता भारत बर्दाश्त नहीं हो रहा। पार्टी मुख्यालय में हुई प्रेस वार्ता में वर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का मतलब कट, कमीशन और करप्शन है। इसके नेता कई सवालों के घेरे में हैं। ऐसे में वे लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता इन्हें एक बार फिर जवाब देगी। वर्मा ने कहा कि भगवान राम, राम सेतु, हमारे वीर सैनिक, सर्जिकल स्ट्राइक आदि विषयों पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस को जनता समझ चुकी है। झारखंड के कांग्रेस नेताओं को बताना चाहिए कि राज्य में अखंड भ्रष्टाचार क्यों व्याप्त है, खनिजों की लूट क्यों हो रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।